रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, अच्छा स्टार्ट है। देखिए ये निकल गया dn का मान। अब जो साई फलन चल रहा था आपका dn जो मान आ रहा था उसका मान रख दीजिए और निकल जाएगा आपका तरंग फलन का मान। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले चुके ना, और इस टॉपिक के साथ आपकी यूनिट भी कंप्लीट है, यूनिट 4th। एक यूनिट बची है, यूनिट 3rd, वो रह गई है, वो करवानी है। अब स्टार्ट अभी करूंगी यूनिट 3rd। 3 यूनिट हो गई हैं, 1st, 2nd, 3rd। इसके अंदर आपने 5 से 6 टॉपिक पढ़े, बस ज्यादा नहीं पढ़े। लाप्लास समीकरण, द्विविमीय में, त्रिविमीय, भू संपर्कित और आयताकार बॉक्स और गोलीय निर्देशांक, बेलनाकार निर्देशांक और वृत्तीय झिल्ली, इतने टॉपिक पढ़े हैं बस। और ये पूरी यूनिट आपकी, ये 6-7 टॉपिक मिलके ही आपकी पूरी यूनिट को कवर करना है। एक यूनिट इन 6-7 टॉपिकों में से ही आता है, इधर उधर घुमा घुमा के बस इन्हीं टॉपिकों में से आपको देते रहते हैं क्वेश्चन। सबसे छोटी यूनिट है ये बुक की। अब 3rd यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ। जो 3rd यूनिट पढ़ा रही हूँ वो भी बहुत छोटी है। उसके अंदर भी क्या है, केवल 3 साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। उन 3 साइंटिस्टों का आपको हल पढ़ना है। उन्होंने क्या अवकल समीकरण दी है वो पढ़नी है। अवकल समीकरणों के हल पढ़ के लाने हैं, उनकी लांबिकता गुण पढ़ने हैं। बस 3 साइंटिस्ट पढ़ने हैं आपको, हर्माइट, लिजेंड्रे और लेग्यूरे। इन 3 के अलावा आपको कोई चौथा साइंटिस्ट नहीं पढ़ना है। ये पढ़ेंगे। पहले बेसल और था जो आप बेसल पढ़ रहे हो, पहले सिलेबस कर लो, फिर मैं अपने आप करवा दूंगी न्यूमेरिकल जिस टॉपिक में से आपके आते हैं। 4th यूनिट और करवा देती हूँ, 3rd यूनिट जो बची है वो और कर लेते हैं। उसके बाद जिस पार्ट में से न्यूमेरिकल आएंगे वो पार्ट में अपने आप करा दूंगी तुम लोगों को। न्यूमेरिकल कौन से सेक्शन में से बताती जाऊंगी और फिर करवा दूंगी जिस पार्ट में से नहीं करवाए मैंने अभी। जो करवा दिए वो कोई बात नहीं, पहले सिलेबस कर लेते हैं। ये वाला 3rd यूनिट और कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करवाऊंगी सभी यूनिट्स का। ठीक है, चलिए 3rd यूनिट स्टार्ट करते हैं। कोई पूछना हो कुछ इस यूनिट के अंदर तो पूछ लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करती हूँ। न्यूमेरिकल नहीं है, बाद में बोल दिया मैंने, आंसर बता दिया। कराऊंगी, मैंने मना थोड़ी ना करा नहीं कराऊंगी, कराऊंगी। 3rd यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद करवाऊंगी न्यूमेरिकल्स। वैसे मैं मोस्टली न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ, केवल 4th यूनिट के मैंने 4th यूनिट में तो आता भी नहीं है न्यूमेरिकल। इस बुक में से न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल आते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स में से और इलेक्ट्रॉनिक्स में से। मैथमेटिकल फिजिक्स में से न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं आता है, बहुत कम आता है। आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा न्यूमेरिकल। ये पूरी बुक ही न्यूमेरिकल ही है, तो फिर क्या इसमें से न्यूमेरिकल देंगे? वो नाम ही मैथमेटिकल है, इसमें से न्यूमेरिकल का क्या करोगे? इसमें से न्यूमेरिकल पार्ट आता ही नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में से और थर्मोडायनेमिक्स की बुक में से। यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आता है मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। अब डालिए नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 3rd, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण तथा विशिष्ट फलन। ये यूनिट का नाम है और मैथ की तरह है ये नाम भी, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण तथा विशिष्ट फलन।
अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर मुझे जो बताना है वो बताती हूँ। अवकल समीकरण की कोटियां, आपको अवकल समीकरण लिख के दी और फिर कोटि पूछे कि इसकी कितनी कोटि है, निकालनी आती है, सीखी होगी। स्टार्ट करवा देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा, जो जो इंफॉर्मेशन देख मिलनी है इस चैप्टर में। पहला है अवकल समीकरण की कोटि। चलो मैं अवकल समीकरण लिख रही हूँ, आप कोटि बताना कितनी है। dy ओवर dx प्लस 6y इक्वल टू 0। बताइए इसकी कोटि कितनी है। इस समीकरण की कोटि 1। नेक्स्ट, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2x dy ओवर dx 4 इक्वल x इक्वल टू 0। इसकी कोटि कितनी है, 2। आती है तो पढ़ी रखी है। अवकल समीकरण है ये तो मुझे पता था आता होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसके अंदर मेन जहां से चालू होगा वो मैं बता दूंगी कहां से मेन टॉपिक स्टार्ट है। अभी तो जनरल इंफॉर्मेशन चल रही है, मेन टॉपिक जहां से स्टार्ट होगा बताऊंगी। अब पढ़ने आपको साधारण बिंदु और विचित्र बिंदु होते क्या है। साधारण बिंदु एवं विचित्र बिंदु। देखो एक अवकल समीकरण दे रखी है, पी नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। जनरल ले रही हूँ, प्लस पी वन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये कोई गुणांक दे रखा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पी नॉट एक्स, और यहाँ दे रखा है आपको पी टू एक्स। कोई नियतांक है तो बराबर 0। अब मैंने पूछा ये बताइए इसमें साधारण बिंदु कौन सा होगा और विचित्र बिंदु कौन सा होगा। मैं क्या करती हूँ, इस समीकरण के अंदर पुट करके देखती हूँ। इसमें जैसे मान लीजिए ये 2x दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो सकता है, ये तो कॉपी है। मैं रखती हूँ इसके अंदर एक मान x बराबर a। जरूरी नहीं आप a रखो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, ये जरूरी नहीं है 2x हो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कुछ भी दे सकता है ये। मैंने x बराबर a का मान 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए। रखने पर अगर p नॉट x का मान 0 नहीं होता तो ये एक तो x बराबर a साधारण बिंदु होगा। समझ में आया। अगर आप इसका मान जैसे यहाँ पर दे रखा है, मान लिया फलन पी नॉट एक्स की जगह दे दी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब आप इसमें रख के देखो x बराबर प्लस माइनस वन पे पी नॉट एक्स का मान 0 हो जाता है तो ये साधारण बिंदु नहीं होगा। अगर ऐसा रखिए मान जिस पर ये 0 हो नहीं होता है तो वो बिंदु क्या कहलाता है, साधारण बिंदु कहलाता है। अगर x बराबर a रखने पर पी नॉट एक्स का मान 0 हो जाता है तो x बराबर a विचित्र बिंदु होगा। मैंने क्या करा, मैंने एक फलन लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं x की जगह प्लस माइनस वन रख रही हूँ। प्लस माइनस वन रखने से पी नॉट जो पी नॉट एक्स लिया है ये मान 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब x बराबर प्लस माइनस वन कैसा बिंदु है, विचित्र बिंदु है। समझ में आया। विचित्र बिंदु और साधारण बिंदु में अंतर क्या होता है। अगर आपका ये वाला फलन 0 नहीं होता है तो साधारण होता है, अगर 0 हो जाता है तो वो विचित्र बिंदु होता है। क्लियर। काम आएंगे इसलिए बता रही हूँ, ये सब ले लो स्क्रीनशॉट अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेन टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, यहां से पेपर में आता है जो मैं
स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब इसका मेन टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, लेजेंड्रे बहुपद। तीन साइंटिस्ट बताए थे, लेजेंड्रे, लेग्यूरे और हर्माइट। ये तीनों पढ़ने हैं, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, फिर खत्म हो जाएगा आपका यूनिट। सबसे पहले साइंटिस्ट थे लेजेंड्रे। अब द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है, तीनों साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग अवकल समीकरण दे रखी है और इनकी जो अवकल समीकरण है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो अवकल समीकरण है वो डिट्टो एज इट इज, एज इट इज आपको याद रखनी है कि कौन से साइंटिस्ट ने कैसी अवकल समीकरण दी है। आप उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इन्होंने अपनी अवकल समीकरण दी और फिर उसका हल निकाल के दिखाया, फिर उसके आगे बहुत सारे काम के बताती जाऊंगी मैं। तो हर साइंटिस्ट की खुद की अवकल समीकरण होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसके अवकल समीकरण को चेंज कर दें, कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे लेजेंड्रे आए, उन्होंने एक अपनी अवकल समीकरण दी। वो अवकल समीकरण क्या थी वो लिख रही हूँ मैं इसकी जरा, और सबने द्वितीय कोटि की दी थी। तो मैं लेजेंड्रे बहुपद की द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण लिख रही हूँ। द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण लिखते हैं जो लीजेंड्रे ने दी है। वो क्या है आपकी, हमें पता है क्या होती है, पी नॉट एक्स वाई डबल डैश। अभी तो जनरल लिख रही हूँ, पी वन एक्स वाई डैश, यही होती है ना डबल डैश में। हाँ ये याद रखना है जी, ये अवकल समीकरण इनकी याद रखनी है, पी टू एक्स वाई बराबर 0। ये तो मैंने जनरल लिखी है। जनरल की जगह उन्होंने पी नॉट एक्स, पी वन एक्स और पी टू एक्स की वैल्यू दी थी। अब इसके अंदर अगर x बराबर a रखेंगे, x बराबर a पर पी नॉट एक्स का मान 0 नहीं होगा, तो x बराबर a क्या होगा, एक साधारण बिंदु होगा। साधारण बिंदु है जिसका हल, अगर ये एक साधारण बिंदु आता है तो इनका हल भी फिक्स है कि हल कितना निकलने वाला है। तो हल जो निकलता है अगर साधारण बिंदु होता है तो इसका हल जो आता है वो आता है y बराबर समीशन ए आर एक्स माइनस ए टू की पावर आर। ये निकलता है इसका हल। अगर एक साधारण बिंदु आ रहा है आर ये, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। अगर इसका मान 0 आ रहा है तो x बराबर एक विचित्र बिंदु है। इसका हल y बराबर समीशन ए आर एक्स टू की पावर आर होगा। ये जनरल है कि अगर आपका साधारण बिंदु निकलता है तो आपको हल ये लिखना है, विचित्र बिंदु निकलेगा तो हल ये लिखना है। अब मैं लिख रही हूँ लेजेंड्रे की बहुपद समीकरण जो उन्होंने दी है। उन्होंने पी नॉट एक्स का मान दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर पी वन एक्स का मान दिया उन्होंने -2x, ये मान दिया इन्होंने -2x डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस तीसरा था P2x और P2x का मान दिया इन्होंने n प्लस 1 n प्लस 1 y बराबर 0। ये जो समीकरण मैंने लिखी है ये लेजेंड्रे की और ये फिक्स समीकरण है, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। इसको भी डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। मेन यहाँ से स्टार्ट है, ये तो मैंने जनरल इंफॉर्मेशन दी, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर जहाँ पी नॉट एक्स का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी वन एक्स का मान कितना है -2x और P2x का मान कितना है n प्लस 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब इसमें चेक करना है पी नॉट एक्स को, ये जीरो किस पर आता है और जीरो किस पर नहीं आता है। पहले मैं रख रही हूँ इसकी जगह +-1। पी नॉट एक्स में एक्स चेक करना है ये साधा बिंदु है या फिर विचित्र बिंदु है। मैं एक्स बराबर रख रही हूँ +-1। रखो +-1 पर पी नॉट एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब जब x +-1 पर वैल्यू 0 हो जाती है तो बिंदु कैसा होता है? विचित्र बिंदु होता है। अतः x बराबर +-1 कैसा बिंदु हो गया? विचित्र बिंदु है। और किस पर ये मान 0 नहीं होगा? x बराबर 0 पर ये मान 0 नहीं होगा। रख दीजिए x बराबर 0। x बराबर 0 पर पी नॉट एक्स 0 नहीं होगा। क्या होगा वो बात अलग है, लेकिन 0 नहीं होगा, 1 होगा। तो अतः x बराबर 0 कैसा बिंदु आ गया? साधारण बिंदु है। ये तो विचित्र बिंदु है, ये साधारण बिंदु है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस समीकरण को, जो समीकरण लिखी थी, उसका हल विचित्र बिंदु से करना चाहते हो या फिर साधारण बिंदु से करना चाहते हो। अगर आप उसका हल विचित्र बिंदु से करते हो तो फॉर्मूला लगाओगे समीशन ए आर एक्स माइनस ए टू की पावर आर, इससे लगाओगे, है ना। और ए का मान कितना लेके चले हो यहाँ पर? +-1, तो वहां पर +-1 रखोगे। अगर आप साधारण बिंदु से करते हो तो उल्टा बोल दिया, साधारण बिंदु से करते हो तो ए आर एक्स माइनस ए टू की पावर आर ये लगाओगे तो इसमें मान +-1 रख दोगे, मतलब ए का मान चेंज कर दोगे। कहने का मतलब ये है। सबसे पहले हम साधारण बिंदु देखते हैं। साधारण बिंदु पर पी नॉट एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साधारण बिंदु है तो मतलब जो हल होता है वो क्या होता है? समीशन ए आर एक्स माइनस ए टू की पावर, यही होता है साधारण बिंदु का हल। और हमने पता है ए बराबर यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं हम? फलन को x बराबर 0 लेके चल रहे हैं। अगर x बराबर 0 पर इस घात श्रेणी को लिखेंगे तो मतलब हम a लेते थे यहाँ पर, a बराबर 0, तो ये फंक्शन तो 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या? केवल समीशन ए आर एक्स टू की पावर आर। मैं साधारण बिंदु से ही हल निकाल रही हूँ, लिखिए। अतः समीकरण 1 का, अतः समीकरण 1 का साधारण हल से निकाल रहे हैं। 1 का हल साधारण बिंदु x बराबर 0 है। समीकरण 1 का हल साधारण बिंदु कितना है? x बराबर 0। निम्न घात श्रेणी के रूप में घात श्रेणी लिख रहे हैं। क्या थी? हमें पता है जब साधारण बिंदु होता है तो y बराबर होता है समीशन ए आर एक्स टू की पावर x माइनस ए आर, एक्स माइनस ए टू की पावर आर। हमें पता है जो फलन रखते हैं वो 0 है, क्योंकि हम वहां पर रख रहे थे a बराबर 1 और a बराबर 2। ये फलन 0, तो क्या निकलेगा? क्योंकि 0 है, ए आर एक्स टू की पावर आर, ये फलन निकलेगा। ये फलन निकला। अब इसको खोलो। आर का मान तो पता है कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से अनंत तक रखो। पहला ये 0, फिर आर बराबर 1 पर a1x, 2 पर a2x², 3 पर a3x³ प्लस एंड। ये आपकी जो घात श्रेणी निकली है वो लिख दी, और इसका y बराबर, और इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। ये निकल गई y की वैल्यू। अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपने समीकरण नंबर 1 ली थी 1 माइनस x² d² y ओवर d² x², y की वैल्यू ये है ए आर एक्स आर। अब क्या करना है आपको? समीकरण 1 में जहां जहां y है वहां पर ये मान रखना है।
मतलब आपने ली थी इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो आपको y का 2 बार अवकलन करना है x के सापेक्ष। फिर थी -2x dy ओवर dx, y का करना है x के सापेक्ष एक बार, फिर n+1 y की जगह क्या रखना है ये। तो मैं इस समीकरण 2 को किस में रखती हूँ, समीकरण नंबर 1 में प्रयुक्त करती हूँ और साथ में अवकलन करती जाऊंगी और वैल्यू रखती जाऊंगी। चलो बाकी कल करेंगे इसके आगे, आज का टाइम खत्म हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार।